एक बात समझ में नहीं आई मेरी। क्या समझ नहीं आ रहा? आपने असलम की बकवास क्यों सुनी? इससे अच्छा मौका मेरे ख्याल में तो कोई नहीं था। आप उसे 2 बातें सुनाते, धक्के देते, निकाल देते, हमारी जान छूटती इस तरह। और आप भी तो यही चाहते थे, फिर आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? करने दो बकवास उसको। उसकी तरह उसकी बकवास बातों की मेरे नजदीक कोई वैल्यू नहीं। तो फिर किसकी वैल्यू है? रोशनी की? जाहिर है। आप अभी तक उसको हासिल करने के चक्कर में, अब तो कई महीने गुजर गए उसकी शादी को, और आपको पता है कि आपकी हर कोशिश उसकी शादी रुकवाने से लेकर शादी तोड़वाने तक सब नाकाम रही हैं। लेकिन उम्मीद तो नहीं मरती ना, वो तो जिंदगी भर जिंदा रहती है। असलम कह रहा था रानी की तरह रहती हूँ। सुन रहा था मैं। तो इसका मतलब भी समझ रहे होंगे आप। आपकी लाख कोशिश के बावजूद भी उसका शौहर से बदगुमान नहीं हो सका, इसीलिए महारानी बनाकर रखा अपने महल में। सोचो अगर वो रानी है तो असलम क्या हुआ? उसका बाप सौतेला, जिसने आज तक उसके लिए कोई भलाई नहीं की। इसी वजह से आज वो उसे जलील होकर यहाँ पर आया था और अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकाल रहा था वो मनस। कोई नहीं, जहां इतना बर्दाश्त किया है कुछ दिन और बर्दाश्त कर। तुम शायद भूल रही हो कि असलम एक जोंक की फितरत रखता है, जहां भी चिपकता है ना खून चूसना शुरू कर देता है। बस उसे एक बार फिर चिपकने दो। ठीक है, मिस रोशनी, तुम्हें वापस मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कोई बाजी लगाई हो और हार गया हो। ये बाजी भी मैं ही जीतूंगा।